नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं दरभंगा पुलिस के उस रवैये की, जिस रवैये से साफ लग रहा है कि दरभंगा पुलिस भी सॉल्वर गैंग के प्रभाव में है। जी हाँ, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं अवकाश कुमार कि जो चीजें सामने आ रही है और जिस अंदाज में आ रही है वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आप इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। जबकि ये मसला इतना गंभीर है कि आने वाले समय में पूरे दरभंगा पुलिस के पुलिसिंग पर सवाल खड़े होने लगे और फिर बड़ी कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अवकाश कुमार, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरीके से तीन मामला बीपीएससी के परीक्षा में सॉल्वर गैंग का सामने आया है और जिस अंदाज में दरभंगा पुलिस अनुसंधान कर रही है, वो तरीका कहीं न कहीं जता रहा है कि सॉल्वर गैंग के प्रभाव में पूरी तौर पर आप लोग हैं। इतने महत्वपूर्ण केस में सरकार के अधिकारी इस केस के इन्फॉर्मेंट हैं, वो खुद आपको पकड़कर आपके सामने हाजिर कर रहा है और आप साधारण तरीके से इस केस के अनुसंधानक एक ऐसे दरोगा को बनाए हैं जो 4 महीने बाद रिटायर होने वाला है। एक ऐसे दरोगा को बनाया है जो सिपाही से प्रमोट होकर आया है और अब रिटायर होने वाला है। एक ऐसे दरोगा को आपने बनाया है जो दरोगा यंग बैच का दरोगा है, जिसे केस का अनुसंधान क्या होता है उसका अक्षर पता नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि सॉल्वर गैंग का मामला प्रकाश में नहीं आए? क्या आप क्या चाहते हैं? इतने महत्वपूर्ण केस में दो एफआईआर दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के साथ साथ जो सॉल्वर गैंग जो परीक्षा जिसके बदले में परीक्षा में लोग बैठा, जो स्टूडेंट बैठा, वो भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों तरह के लोग, जो शिक्षक बना वो भी गिरफ्तार हुआ, जिसने शिक्षक बनाया वो भी गिरफ्तार हुआ। ना तो दरभंगा पुलिस उसको रिमांड पर ले रही है, न ली है और ना पूछताछ की। रात में वो लहरिया थाने में आया, सुबह उसको भेज दिया गया। मतलब कितने इस संवेदनशील मामले में दरभंगा पुलिस का ये रवैया देखिए। क्या रवैया है? एक एफआईआर 5 तारीख को दर्ज होती है कि वहां एक शिक्षक किस तरीके से सॉल्वर गैंग के मदद से वो शिक्षक बन जाता है, और एक एफआईआर 2 दिन पहले दर्ज होता है। लेकिन दोनों एफआईआर को लेकर एक में गिरफ्तारी नहीं है, एक में गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी के साथ साथ इतना ही नहीं, जो सॉल्वर गैंग वाले का जो साथी आया था फिर से थंबनेल मैनेज करने के लिए, वो लगभग 4 लाख रुपया लेके आया था कि जो शिक्षा अधिकारी है उनको मैनेज कर लेंगे और हम सॉल्वर गैंग से जिसको पास कराए हैं उसको शिक्षक उस थंबनेल जांच में हम पार करवा देंगे। लेकिन वो लोग झुके नहीं, वो लोग उसके रिश्वत को स्वीकार नहीं किए। इतनी बड़ी घटना है और फिर भी दरभंगा पुलिस खामोश है। जबकि इस तरीके के मामले में कम से कम इंस्पेक्टर स्तर का जो थाना अध्यक्ष है उसको इस केस का आईओ होना चाहिए था, और जो एएसपी है उसको पर्यवेक्षण की उसके एसआईटी गठित होना चाहिए थी, उसको बृहद तरीके से जांच होनी चाहिए। ये साधारण घटना नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस खेल में अवकाश कुमार को किसी को बचाना है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस आका के सहारे ये बिहार के महत्वपूर्ण जिलों के एसएसपी रहे हैं, बेगूसराय, दरभंगा, गया, कहाँ पूरे सर्विस पीरियड में हमको लगता है कि इनके बैच का सबसे दुलारे आईपीएस अधिकारी रहे जनाब। सबसे ज़्यादा फील्ड में इनकी पोस्टिंग हुई है। कामकाज तो सब जानता है कि क्या कामकाज रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है जनाब का। लेकिन दुलारे हैं तो इनको पोस्टिंग मिलती रही, और अभी कहीं न कहीं उसी दुलारे पर दुलारा इस पूरे सॉल्वर गैंग के शक के दायरे में आ रहा है। कहीं कुछ और तो बात नहीं है। बड़ा सवाल है। अवकाश कुमार जी, इस केस की गंभीरता को समझिए और खुद इस मामले के में जांच अनुसंधानक को निर्देश दीजिए। आप खुद इस पूरे केस को टैकल कीजिए, तो सवाल आप पर भी उठेगा। और सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि पटना में शक की सुई जिस अधिकारी पर जा रहा है, उस अधिकारी के आपके भी रिश्ते बड़ी मधुर रहे हैं, और हर पोस्टिंग में कहीं न कहीं उस अधिकारी का सहयोग भी रहा है। इसलिए जब सवाल उठेगा
तो दूर तलक जाएगी। और इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण केस में इस प्रदेश के हजारों बच्चे जो जिन्हें आज शिक्षक होना चाहिए था, इस सॉल्वर गैंग वाले के कारण आज सड़क पर है। और इतनी महत्वपूर्ण लीड मिली है दरभंगा पुलिस को, शिक्षा विभाग ने इतनी महत्वपूर्ण लीड लेकर आपको दिया है, और आप अनुसंधान करने के बजाय समय गुजार रहे हैं कि डीआईजी बन ही रहे हैं तो यहां से चले, पोस्टिंग तो मेरी होगी ही, फिर जहां चाहेंगे वहां पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये मामला याद रखिएगा अवकाश कुमार, इस मामले में जिस तरीके की दरभंगा पुलिस रवैया अपना रही है, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मामला इतना गंभीर है जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और ये मामला अगर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर बहुत मुश्किल की घड़ी वो होगी आपकी।